तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फाइल के बारे में। मैंने mavelsanalytics.com से पिज़्ज़ा प्लेस सेल्स फाइल डाउनलोड की, जो कि कुछ इस तरह से डाउनलोड हुई, जिसमें कि 4 एक्सेल की अलग अलग फाइलें थी। अब ये फाइलें ओपन करने के बाद कुछ इस तरह दिखाई दे रही थी, यानी कि जो ऑर्डर फाइल थी उसमें ऑर्डर्स के डिटेल्स के बारे में लिखा हुआ था, और जो ऑर्डर फाइल थी उसमें ऑर्डर डिटेल्स यानी कि ऑर्डर कब कितने बजे कितने तारीख को आया था इसके बारे में डिटेल लिखी हुई थी। ठीक है। एंड जो नेक्स्ट हमारा था वो पिज़्ज़ा टाइप था, जिसमें कि हमारी पिज़्ज़ा टाइप, पिज़्ज़ा आईडी एंड इंग्रेडिएंट्स, यानी कि पिज़्ज़ा में क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं इसके बारे में बताया गया था। ये मैं ठीक कर दे रहा हूँ। एंड जो नेक्स्ट फाइल थी हमारी, ये थी आपकी पिज़्ज़ा आईडी, पिज़्ज़ा टाइप आईडी एंड साइज एंड उसका प्राइस। अब इस तरह की फाइल मिलने के बाद कंपनी ने मेरे से बोला था कि उन्हें कुछ इस तरह की फाइल चाहिए, यानी कि जिसमें कि पूरा डाटा सभी एक साथ डाटा आया हुआ हो। अब दिक्कत यह है, फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि 48,621 रोज़ का ये कंपनी ने मुझे टोटल डाटा बना के दिया है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने डाटा चेक करता हूँ तो आप देखोगे ये जो डाटा है आपका 397 रोज़ का है। ठीक है। एंड जो इससे आगे है वो है आपका 33। ओके। ये है आपका 21,351, और जो ये लास्ट फाइल है ये है आपकी, ओके मैं चेक कर ले रहा हूँ, 48,621। अब मेरे को उन सभी फाइलों को मिलाकर जिनकी रो कम है उन डाटा को भी यहाँ पे फिल करना है, तो ये बहुत ज़्यादा काम तो टफ नहीं है, मगर अगर नहीं पता तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसके लिए आपको, अब देखो अगर ये काम मैं पावर BI पे करता या फिर किसी अदर सोर्सेज पे करता तो मैं एक नॉर्मल सा रिलेशन क्रिएट करता इन सभी के बीच, यानी कि कुछ न कुछ कॉमन फैक्टर इन दोनों में ज़रूर दिया गया होगा, जैसे कि हम फॉरेन की एंड प्राइमरी की बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं चेक करता हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, हमारी जो फर्स्ट फाइल रहेगी जिसमें मैं डाटा लेके जाऊँगा, मैं इसी को रख ले रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा डाटा इसी में है, यानी कि ऑर्डर RD जो है इसी में है सबसे ज़्यादा। यानी कि हो सकता है, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। ये 97 आइटम, ये क्या है, 97 आइटम है कंपनी के पास। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि OnePlus के कोई भी फ़ोन है, OnePlus या कोई भी फ़ोन मान लो, यानी कि डेल के लैपटॉप मान लो फॉर एग्जाम्पल, नाम तो एक ही है डेल, मगर उसके जैसे कि i5 i7 में क्या करता हूँ, i5 ले रहा हूँ, i5 500 GB हार्ड डिस्क के साथ है ना। तो उस पर i5 में है तो एक ही, मगर उस पर मल्टीपल टाइम ऑर्डर आ सकते हैं। सेम ये पिज़्ज़ा आईडी है, ये आईडी है उसकी BBQ चिकन, ओके, मगर इस पर ऑर्डर तो मल्टीपल टाइम आ सकते हैं ना, वही है। उसमें भी इसके साइज़ हैं SML, तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को समझें। तो अब यही ऑर्डर RD है, अब इसके यहाँ पर वहाँ से मुझे वैल्यू यहाँ पर लानी है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ऑर्डर RD के यहाँ पे मैं ऑर्डर डिटेल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है। तो ठीक है, हम चलो शुरू करते हैं। इक्वल, अब आप ये बताओ मेरे को कौन सा फॉर्मूला लेना होगा। मैं पहले कॉमन फैक्टर देख ले रहा हूँ क्या है। जैसे इसमें ऑर्डर RD है और एक ऑर्डर डिटेल RD है। ठीक है। तो ये तो मुझे जो लग रहा है ये नंबर है। ओके। ये आपकी काउंटिंग है 1 to 48,600, मगर यहाँ पे जो है 21,350 ये एक ऑर्डर RD है, मगर ये रिपीटेड भी हो सकती है, यानी कि एक ही ऑर्डर में आपका पिज़्ज़ा RD ये भी है। जैसे को ये देखो 2 यानी 2 5 वाले लिखा हुआ है, यानी कि एक ही ऑर्डर, जो 2 ऑर्डर नंबर RD है, 2 नंबर ऑर्डर RD है, उसमें बंदे ने क्लासिक DLX M साइज़ में पिज़्ज़ा मंगाया है, 5 चीज़ L साइज़ मंगाया है, इटालियन सुपर वाला सुप्रीमी वाला भी मंगाया है, यानी कि 2 नंबर ऑर्डर में मल्टीपल आइटम्स बंदे ने डिमांड किए। तो इस तरीके से ये ऑर्डर RD, इसी के बेस पर हम अब डाटा को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैं इसके लिए नॉर्मली VLOOKUP यूज़ करता हूँ, क्योंकि VLOOKUP से मे बी वो डाटा आसानी से यहाँ पे आ सकता है। VLOOKUP मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ, ये डाटा को सेलेक्ट किया, कॉमा। अब मेरे को क्या, देखो आप मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मेरे को ये तो कॉलम नंबर चाहिए नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन है, ये और ये कॉलम नंबर चाहिए, यानी कि ये 1 है, 2 और 3। मेरे को 2 3 कॉलम नंबर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 2 and 3 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, ओके 0 ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखो ये समझो, कर्ली ब्रैकेट में जो 2 और 3 लिखे हैं उससे क्या होगा, वो 2 और 3 कॉलम नंबर को एक्सट्रैक्ट वहाँ से कर लेगा। ठीक है। अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में ये कॉलम ना लिखता 2 लिखता, तो ओनली 2 नंबर जो कॉलम होता वो उसे वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता, एंड अगेन मुझे फॉर्मूला रन करना होता 3 कॉलम के लिए, 3 नंबर कॉलम के लिए। तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि कर्ली ब्रैकेट में आप जितने कॉलम लिख देंगे वो उतना कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखो कि यहाँ पर डेट और टाइम आपका आ चुका है। अब आप ये बोलेंगे कि ये तो डेट है नहीं ना, ये टाइम है, तो ये कैसे हम मान ले कि आप कह रहे हो कि आ गया, तो कैसे हम मान ले आ गया है।
तो देखो ये आ चुका है, मगर इनका ना फॉर्मेट चेंज है, वो मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ कैसे ठीक होगा। मैंने क्या किया, ये और ये सिलेक्ट किया, मैं ऊपर गया, कंट्रोल डी प्रेस करने से आप जानते हैं कि फार्मूला फिल हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डेट टाइम है या नहीं। मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद इसका उस फॉर्मेट चेंज कर दूँगा, लॉन्ग डेट कर दे रहा हूँ या शॉर्ट डेट, जो भी करना है। यहाँ पे जाऊँगा, मैं टाइम सेलेक्ट कर लूँगा, तो आप देखोगे ओके डेट सेलेक्ट होगी बाय मिस्टेक, ये रहा टाइम, और आप देखोगे डेट एंड टाइम आ चुका है। वहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, इनके दोनों के कॉलम नेम जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और मैं वहाँ पे जाकर इन्हें ये सब पेस्ट कर दूँगा। अब आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। देखो ये 48,000 वैल्यू थी, आपने देखा था 48,621, मगर ये भी वैल्यू 48,621 हो गई है। और रीज़न इसका ये था क्योंकि ये ऑर्डर आर डी 21,350 थी, और यहाँ पर भी ऑर्डर आर डी आप देखोगे 21,650 ही है, और इसी वजह से ये वैल्यू यहाँ पर आई है, देखो 21,350, ठीक है। अभी क्या है, हम क्या करते हैं, ये तो हम लास्ट में लेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से 30 है, और ये कुछ 99 के करीब थी, हाँ 97। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मगर हम देखते हैं क्या क्या कॉमन फैक्टर, क्या प्राइमरी की और फॉरेन की बन रही है दोनों बीच। पिज़्ज़ा आई डी, पिज़्ज़ा टाइप आई डी, साइज एंड प्राइस, पिज़्ज़ा आई डी, पिज़्ज़ा टाइप आई डी। यहाँ पे जाते हैं क्या आई डी है हमारे पास, देखो वो देखते हैं। तो आप देखोगे अभी हमारे पास पिज़्ज़ा आई डी है और वहाँ पे भी पिज़्ज़ा आई डी है, तो इट मीन्स कि हमारा डाटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट इजीली हो सकता है। मैं बीच में कॉमा इसलिए एक कॉलम छोड़ दे रहा हूँ, जिससे कि मैं डाटा को बाद में इस तरीके से मॉडिफाई कर सकूँ, देख सकूँ कि हाँ ये डाटा मैंने वहाँ से फाइल से उठाया। तो इक्वल अगेन वी लुकअप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी लुकअप वैल्यू होगी पिज़्ज़ा आई डी होगी, ठीक है। और अपने जो मेन टेबल है उस पर जाएंगे, यहाँ नहीं, हम ये फाइल उठाने वाले पहले। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, ओके ये वैल्यू सेलेक्ट कर ली, कर्ली ब्रैकेट। अब मेरे को चाहिए कॉलम नंबर, ये नहीं चाहिए, पहले वाला नहीं चाहिए, तो मेरे को चाहिए 2 3 4, ओके। तो मैं लिख दे रहा हूँ 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, कर्ली ब्रैकेट क्लोज था, सॉरी ओपन हो गया है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देखोगे कि वैल्यू आ चुकी है, यानी कि पिज़्ज़ा टाइप आई डी, पिज़्ज़ा का साइज़ एंड पिज़्ज़ा का प्राइस। अब देखो मेरे सामने दिक्कत ये है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं क्या यहाँ पे, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तब भी आपका फॉर्मूला नीचे नहीं जाएगा, या तो ऑप्शन है मैं ऐसे क्लिक करके लेके जाऊँ, ठीक है। यहाँ पर अब बहुत से लोग, बहुत से फॉर्मूले में क्या होता है, डबल आप क्लिक करते हो तो हो जाता है मोस्ट ऑफ टाइम। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा, तब आप एक काम करें, जहाँ पे आपकी वैल्यू लास्ट तक रन है उस जगह को सेलेक्ट करें, सबसे नीचे जहाँ पे तक आपको वैल्यू चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दे कुछ भी। यहाँ पे आप आ गए थे तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करें, 3 कॉलम है, 3 कॉलम सेलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ जाएँ ऊपर, कंट्रोल डी प्रेस कर दें, आपके डाटा आ चुका है, आपका डाटा आ चुका है। आप क्या करना है, आपको यहाँ से उनके कॉलम उठाने, बिकॉज ऑफ पिज़्ज़ा आई डी ऑलरेडी वहाँ पे थी, इस वजह से हमने पिज़्ज़ा आई डी को वहाँ पे लिया ही नहीं। कॉपी करेंगे डाटा, ऑर्डर डिटेल में जाएंगे और जाके यहाँ पे कर देंगे आप पेस्ट, बहुत ईजी है। अब देखो अब हमारी लास्ट फाइल बची है, अब लास्ट फाइल बची है उसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। इसमें है पिज़्ज़ा आई डी, साइज, प्राइस। अब हमारे पास ये 4-5 चीज़ें हैं, तो लास्ट वाले हम देखते हैं कि हमारी क्या क्या चीज़ें से मिल रही है। तो पिज़्ज़ा टाइप आई डी देख रहे हैं ना आप, यानी कि ये फॉरेन की होगी पिज़्ज़ा टाइप आई डी, और हमारे वहाँ पर प्राइमरी की क्या है, पिज़्ज़ा टाइप आई डी। तो फिर से हम वी लुकअप लगा देंगे, वी लुकअप लगाया, वैल्यू हमने सेलेक्ट की, चले गए फाइल पे, फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कर्ली ब्रैकेट। अब कौन कौन से कोष्टक नंबर चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास पहले वाला तो ऑलरेडी है, 2 3 4, यानी 2 3 4। तो बस क्या करना है, 2 3 4 करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे, 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मार देंगे। अगेन अब देखो हम नीचे जाएंगे डायरेक्ट, आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा नीचे आ जा रहा है, और इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, या तो यहाँ पे जाएँ आप ऐसे कर लें, या फिर डायरेक्ट जाएँ यहाँ पे कहीं पे उससे नीचे वाले कॉलम में ऐसे लिख दो या कुछ भी लिख दो जिससे आपको आसानी हो जाए। ऊपर जाएँ, कंट्रोल डी प्रेस कर दें, ठीक है जी। आपका सब कुछ डाटा वहाँ से यहाँ पर आ चुका है, और ये बहुत ज़्यादा इजी होता है अगर आपको पता है। मैं क्या करता हूँ, फोल्डर्स जो आपके कॉलम है उनका नाम कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पर कॉलम का नाम लिस्ट कर दे रहा हूँ। अब जो मैंने स्पेसेस छोड़े थे डाटा को पहचानने के लिए, मैं उन्हें हटा दे रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ, कॉलम सेलेक्ट, कंट्रोल माइनस, आपका कॉलम गायब। अगेन कंट्रोल माइनस, अगेन कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल माइनस, कॉलम गायब, ठीक है। अब थोड़ा सा एक इशू यहाँ पे हल्का सा ये रहता है कि अगर आपकी फाइल वहाँ से गायब होंगी तो आपको इशू हो सकता है। तो आप ये करें, जहाँ पर वी लुकअप आपने लगाया, देखो ये वी लुकअप फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर आपका वहाँ पे कुछ भी एरर हुआ ये डाटा यहाँ से उड़ जाएगा। तो आप इसे ना वैल्यू में कन्वर्ट कर ले, जब भी आप किसी भी फॉर्मूले में काम कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इन्हें
होल डाटा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी, और आप क्या करें, कंट्रोल सी तो हो गया, ठीक है, कंट्रोल सी, आप क्या करें एल्ट एच वी भी प्रेस कर दोगे तो आपका ये वैल्यू में आ जाएगा डाटा पूरा। तो आप देखो ये आपका वैल्यू बन चुका, फॉर्मूला कहीं पे भी नहीं लिखा रहा है। और मैं थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ जिससे ये देखने में थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगे। ओके, मैंने इंग्रेडिएंट्स सेलेक्ट किया और इसकी फॉर्मेटिंग मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कॉलम को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ सही से वो देखने में थोड़ी सी एट्रैक्टिव लगे। मैंने डाटा को सेलेक्ट करने के लिए एल्ट एच ओ आई, जिससे ये थोड़ा सा स्पेसिफिक ऑटो भी तो में आ जाएगा, और फिर एल्ट एच बी ए में प्रेस करूँगा जिससे इसकी लाइनिंग हो जाएगी। अब आप इस डाटा पर कुछ भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये डाटा आपकी चारों फाइलों को मिलाकर एक डाटा मिल गया। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर आप जो कह रहे थे चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ। अब आप क्लिक करोगे तो ये सभी डाटा की 48,621 रोज़ ही बन चुकी है। आप देखोगे कि कुछ आइटम की फाइल 33 थी, कुछ की 46 थी, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखो ये आपका 97 था, 97 भी आपका 48,621 बार, ये देखो ये 33 बार था। यानी कि चीज़ें तो 33 है मगर बिकी ये मल्टीपल टाइम है, और दैट्स वाई ये डाटा आपका इतनी बार लाई कर रहा है और डाटा आपका बन के रेडी है। आप इस पर जो भी चाहे वो चीज़ें रन कर सकते हैं। और यही चीज़ें मैं अगर चाहता तो बहुत ईजिली तरीके से कर सकता था, बहुत ईजिली तरीके से हो जाती, मगर हमें ये ईजिली तरीके से नहीं करनी थी। अब मैं अगर इसे पावर BI में ले जाके करता तो ये वहाँ पर मेरे को बस एक रिलेशन क्रिएट करना था। जो भी जैसे हम चेक कर रहे थे ना, पिज़्ज़ाडी यहाँ पे, पिज़्ज़ाडी वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे रिलेशन क्रिएट करता, कोई भी एनालिसिस कर देता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।